नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। दोस्तों, हम सब स्टेशन में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री है मान लीजिए दोस्तों, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे दो या फिर तीन ट्रांसफार्मर को हम पैरेलल में जोड़ करके चलाते हैं। अगर हम इसकी जगह पर तीनों को हटा कर अगर हम बड़ा ट्रांसफार्मर अगर हम उस जगह पर लगा दें दोस्तों, इसके हमारे कई फ़ायदे होते हैं। जैसे कि हमको मेंटेनेंस भी कम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर ये भी ट्रांसफार्मर अगर हमारा लोड पर चल रहा है, तीनों ट्रांसफार्मर अगर लोड पर चल रहे हैं, तो कुछ समय बाद इसका तीनों का हमको मेंटेनेंस करना पड़ेगा और इसका भी स्पेस भी लेगा, क्योंकि हर ट्रांसफार्मर का अपना कुछ ना कुछ इसका साइज होगा। तो तीनों के लिए हमको स्पेस भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर हम इन तीनों को हटा करके अगर एक बड़ा ट्रांसफार्मर अगर हम यहाँ पर लगा दें, तो क्या हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, आज के इस वीडियो में यही समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, अगर हम मान लीजिए कि ये हमारे जो तीनों ट्रांसफार्मर हैं, मान लीजिए 500 केवीए के हैं। अब अगर हम इसके जगह पर हम तीनों ट्रांसफार्मर को हटा करके अगर हम एक बड़ा ट्रांसफार्मर हमारे 2000 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं। अगर ये हमारा सब स्टेशन है, इसका जो लोड है मान लीजिए 2000 केवीए का है। ठीक है, अब हम अगर इसके जगह पर 500 के चार ट्रांसफार्मर न लगाने के बजाय अगर एक हम 2000 केवीए का एक बड़ा ट्रांसफार्मर ही लगा दें, तो हमारे उसको कई सारे फ़ायदे हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है किसी भी सब स्टेशन में, किसी भी इंडस्ट्री में। दोस्तों, इसके चार ही मुख्य कारण होते हैं, जो चीज़ मैं आपको आज आपके इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। दोस्तों, सबसे पहला जो ऑप्शन होता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का दोस्तों मतलब ये होता है कि जैसे जैसे ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है, अगर वो कम केवीए का है तो जो उसकी कॉस्ट होगी वो कम होगा। ठीक है, कॉस्ट हमेशा कम पड़ेगा। और जैसे जैसे ट्रांसफार्मर का केवीए बढ़ेगा तो उसका कॉस्ट जो है उतना ही हाई जाएगा। ट्रांसफार्मर सपोज मान लीजिए कि 2 लाख रुपए का है एक ट्रांसफार्मर, तो ये जो हमारा छोटा ट्रांसफार्मर है इसकी कीमत 50,000 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों पहला दोस्तों कारण ये हो गया कि अगर हम ट्रांसफार्मर को ज़्यादा रेटिंग का अगर हम एक ट्रांसफार्मर लेंगे, जैसे कि 3 ट्रांसफार्मर न लेकर के एक बड़ा ट्रांसफार्मर अगर हम अपने सब स्टेशन में लगा रहे हैं या फिर किसी इंडस्ट्री में लगा रहे हैं, तो पहला तो कारण ये हो गया कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे इसकी रेटिंग बढ़ेगी वैसे वैसे इसका कॉस्ट भी बढ़ेगा। और ट्रांसफार्मर जितना ही छोटा होता है उसकी कॉस्ट उतनी ही कम होती है। दोस्तों, पहला तो रीज़न ये हो गया। दूसरा दोस्तों रीज़न क्या होता है, अगर मान लीजिए कि लोड हमारा कम है, मान लीजिए कि हमारा अगर हमारे ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री में या फिर सब स्टेशन में हमारा लोड 2000 केवीए का है, मान लीजिए अगर किसी टाइम पर या फिर किसी दिन इसका लोड घट करके 1000 केवीए हो गया। ठीक है, 1000 केवीए हो गया। अब हमको अगर एक ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है बड़े साइज का, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमको इसको अंडर लोड पे चलाना पड़ेगा। यानी कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो 2000 केवीए का है, अब हमको लोड इससे लेना है 1000 केवीए या फिर 700 केवीए का लोड ही लेना है, तो हमको मजबूरी में ये ट्रांसफार्मर हमको चलाना पड़ेगा अंडर वोल्टेज पे। तो अगर ट्रांसफार्मर अंडर वोल्टेज पे चल रहा है तो इसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी। मतलब अगर ये ट्रांसफार्मर 80% से या फिर 85% लोड पर चल रहा है, तो इसकी जो पूरी इफिशियंसी है पूरी कैपेसिटी के अनुसार चलेगा, इसमें कोई लॉसेस नहीं होंगे, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर ये ट्रांसफार्मर अंडर लोड पर चलेगा तो इसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी, और जो इसके ट्रांसफार्मर के द्वारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमारी ट्रांसमिट हो रही है, तो जो सिस्टम में जो हमारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनकी भी इफिशियंसी कम कम हो जाएगी, लॉसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो प्रॉब्लम हो गया। अब अगर हम इसी को बजाय 2000 केवीए के बजाय अगर हम 4 ट्रांसफार्मर को अगर हमारे सब स्टेशन में लगा हुआ है, तो अगर हमारा लोड 500 केवीए का है तो हम 500 केवीए का चला लेंगे। अगर 1000 केवीए का लोड बढ़ गया तो हम 2 ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ देंगे, तो हमारा लोड शेयरिंग हो जाएगा और हमको फुल इफिशियंसी के अनुसार चलेगा। यानी कि अगर 1000 केवीए का अगर हमारा 2 ट्रांसफार्मर अगर हमने लोड ले लिया है और हमारा जो लोड है वो 700 केवीए का है, तो हम दोनों ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ करके हम दोनों का लोड जो 1000 केवीए का जो लोड है या फिर 700 केवीए का जो लोड है, हम उन दोनों ट्रांसफार्मर पर दे देंगे, जिससे हमको पूरी इफिशियंसी भी मिलेगी, हमारा लॉसेस भी नहीं होंगे, जो हमारे सिस्टम में इक्विपमेंट लगे वो भी लॉसेस नहीं होंगे। दोस्तों, दो कारण तो ये हो गए कि 2 ट्रांसफार्मर को हम पैरेलल में जोड़ते हैं, उसके जगह पर हम एक बड़ा ट्रांसफार्मर नहीं लगाते हैं। अब दोस्तों, तीसरा जो कारण होता है, किसी विलेज में या फिर किसी भी गांव में, शहर में अगर कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है छोटा, मान लीजिए वो 250 केवीए का लगा हुआ है। अब जिस समय ट्रांसफार्मर लगा था उस समय
उस विलेज का या फिर उस घर का, या फिर कई सारे घर जुड़े हुए हैं उसके साथ में, तो एक ट्रांसफार्मर 250 केवीए का लगा हुआ है। अब वहाँ पर लोड कम है तो 250 केवीए का लगा हुआ है। अब मान लीजिए कि वहाँ पर और भी बहुत सारे घर बन गए, गांव हमारा बड़ा हो गया, तो क्या हम वहाँ पर 250 केवीए का हटा करके इसको स्क्रैप में डाल करके यहाँ पर हम 500 केवीए का लोड ट्रांसफार्मर लगा देंगे? दोस्तों ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा काम नहीं होता है। हम यहाँ पर एक 250 केवीए का ट्रांसफार्मर और जोड़ करके पैरेलल में जोड़ देंगे, तो इससे हमारा कॉस्ट भी कम आएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि ट्रांसफार्मर जैसे जैसे उसकी रेटिंग बढ़ती है, उसका केवीए बढ़ता है, वैसे वैसे ट्रांसफार्मर महंगा हो जाता है। और ट्रांसफार्मर जितना ही छोटा होगा, उसका जो प्राइस होगा, उसका जो कीमत होगी वो कम हो जाएगी। दोस्तों इसका रीज़न ये भी होता है कि ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ने का, कि हमारे जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइस है वो कम हो जाएगी और हमारा लोड शेयरिंग हो जाएगा, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब दोस्तों जो अगला जो नंबर है लोड शेयरिंग का, अगर मान लीजिए किसी भी सब स्टेशन का लोड है, कोई किसी 30% पर चल रहा है और हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो 2000 केवीए का लगा हुआ है, तो हमको यहाँ पर 30% लोड पर हमको 2000 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास दो ट्रांसफार्मर नहीं है ताकि हम पैरेलल में जोड़ करके चला सकें, तो अब हमको यहाँ पर 30% पे चलाना पड़ेगा। तो इससे ट्रांसफार्मर पर भी फर्क पड़ेगा, ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब हो सकता है, उसका इंसुलेशन वीक हो सकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर अंडर लोड पर चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम दो ट्रांसफार्मर को अगर हम पैरेलल में जोड़ ले रहे हैं, तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो फुल कैपेसिटी पे चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए ट्रांसफार्मर को हम पैरेलल ऑपरेशन में चलाते हैं, ना कि एक उसके जगह पर एक बड़ा ट्रांसफार्मर हम रख दें। तो दोस्तों इसीलिए ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेशन में चला जाता है, ना कि उसके जगह पर एक बड़ा ट्रांसफार्मर रख दें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा।